So, very good afternoon, everyone. We have already done about the latitudes. Today, we will learn about the longitudes. For this latitude, I have already shown a model. एक मैंने मॉडल भी दिखाया था बॉल के साथ बना करके. So now on the board, I will show you. You can see here I have marked two circles. Just a minute. Two circles. First one, center point. ये रहा. जो ऊपर होता है that is north. नीचे south. This side is east. This side is west. Clear? So in this way, जब हम सेंटर में लाइन मार्क करते हैं, this is called equator. Latitude. ये लाइंस जो है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, those are called. बेटे, who has shared the screen? Stop sharing the screen. Falika. So the lines which run from east to west are called east to west. जो चलती है, those are called latitudes. हमने ऑलरेडी लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ लिया. आप इसको एक तरह से टर्म करो लेटी हुई लाइंस, स्लीपिंग लाइंस. ये लेटी हुई लाइंस या स्लीपिंग लाइंस. क्लियर? नेक्स्ट इज ये जो है लाइंस ये पैरेलल होती है. पैरेलल मतलब यहां से जितना डिस्टेंस है वहां से ही इसका डिस्टेंस उतना रहेगा. ठीक है? ये एक दूसरे के पैरेलल होती है और इनका नंबर जो होता है टोटल 181 होता है. क्लियर? देन कम्स, लेट्स लर्न अबाउट द सेकंड इमेजिनरी लाइंस जो है उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स. उनको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स जो है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. लॉन्गिट्यूड्स जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं. और ये सेमी सर्कल बनाते हैं. वाटरमेलन देखा है? जैसे वाटरमेलन मेलन के ऊपर लाइंस लगी होती है ना, तो वैसे ही ये लाइंस होती हैं. लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग मतलब ऊपर से नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ. ये लॉन्गिट्यूड्स जो है दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. क्लियर? अब देखो सेंटर में ये इक्वेटर है. ठीक है? सेंटर में दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस चेक करो. दिस इज मोर लेस. आप ऊपर जाओ, ऊपर या नीचे जाते जाते ये कम होता जाता है ना. एंड में तो बिल्कुल पॉइंट है. तो लॉन्गिट्यूड्स में इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है. जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है. क्लियर? ये पैरेलल नहीं है. पैरेलल का मतलब होता है दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहे, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है. यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है. तो इक्वेटर पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है. जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ये डिस्टेंस जो है कम होता जाता है. इज इट क्लियर? सो longitudes are not parallel and these are 360. ये टोटल कितने हैं?
360 longitudes. Is it clear? So बाकी की चीजें जो है ना, you will better come to know with the help of this PPT. Let me share a PPT with you. We have already learned about these parallels. You know, these lines run parallel. ये एक दूसरे के parallel चल रही हैं. Clear? इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जितनी दूर है यहाँ से, उतनी ही दूर यहाँ से है, because these are parallel lines. But in case of longitudes, this is there is some difference. One thing more I want to tell you, ये जो latitudes हैं बेटे, ये क्यों बनाए जाते हैं? So it is drawn to locate the climatic zones. देखो ये जो इक्वेटर है, let me show you, annotation on कर लेती हूँ. So see, this is the equator. ये जो इक्वेटर है, यहाँ पर सन जो है, सन की रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ती है. सन, क्लियर? सन की रेज डायरेक्ट पड़ने के कारण दिस प्लेस इज वेरी हॉट. ये जो प्लेस है बहुत गर्म होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और इतनी गर्मी है कि सारा दिन जो है सनलाइट पड़ती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस कारण से ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम पे यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो जाती है. So this zone which is near to equator is called torrid zone. Clear? इसको हम torrid zone कहते हैं, जहाँ पे हर टाइम वेदर जो है वो हॉट रहता है. क्लियर? येलो वाला एरिया जो है, दिस इज टॉरिड जोन. इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. बस आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री के आसपास वाला जितना भी एरिया है वो टॉरिड जोन आता है. देन कम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इसके बाद जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया आता है, उसके बाद जो है वो जोन होता है टेम्परेट जोन. यहाँ पर सन की रेज जो है ना स्लांटिंग हो जाती है. यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती थी तो वो हॉट होती थी. तो जहाँ जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो सन की रेज जो है वो स्लांट हो जाती है, स्लांटिंग हो जाती है, जिस कारण से स्लांटिंग रेज जो है वो इतनी पावरफुल नहीं होती है, और इसीलिए यहाँ पर कम वेदर हॉट वेदर होता है, कम वेदर हॉट होता है. और यहाँ पर जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पर तो सन की हीट बिल्कुल पहुँच नहीं पाती, इसलिए दिस एरिया इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो. यहाँ पर सन की रेज पहुँच ही नहीं पाती है, तो इसीलिए ये जो एरिया है हमेशा बर्फ से ढका रहता है. इट इज स्नो कवर्ड एरिया, इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं. ठीक है? टॉरिड जोन जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रहती है, सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं. देन कम्स टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन जहाँ पे स्लांटिंग रेज होती है, जहाँ ऐसा एरिया जहाँ पे सन की रेज जो है स्लांटिंग होती हैं, और यहाँ पे गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं, सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं. सो दिस इज टेम्परेट जोन. देन कम्स फ्रिजिड जोन, जो ये ब्लू वाला एरिया है, दिस इज फ्रिजिड जोन, जहाँ पर सन की रेज बिल्कुल पहुँच नहीं पाती, और दिस एरिया इज कवर्ड विथ स्नो ऑल द टाइम. That's why it is called frigid zone. I hope this is clear. तो इसीलिए latitudes का ये फायदा है कि ये हमें क्लाइमेट को दिखाता है. क्लाइमेट को चेक करने के लिए हम क्लाइमेटिक जोन्स को चेक करने के लिए हम लैटिट्यूड्स को यूज करते हैं. लैटिट्यूड्स को लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस है. देन कम्स लॉन्गिट्यूड्स. अब लॉन्गिट्यूड्स जो है, अभी मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया, लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, these are the long lines. Clear? These are the long lines. The semicircle, just a minute.
द सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ ग्लोब के ऊपर, ये मैंने पहले भी बताया कि ये इमेजिनरी लाइंस है, अर्थ के ऊपर ऐसा सच कोई लाइंस नहीं है, ये हमने अपनी इमेजिनेशन से बनाई हुई है। तो ये नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ जो लाइंस जा रही हैं, these are the longitudes। क्लियर? लॉन्गिट्यूड्स भी इनको बोलते हैं, इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं। यहां से डायग्राम से देखो, सी ये जितनी भी लाइंस हैं ये नॉर्थ को, दिस इज नॉर्थ, क्लियर, एंड दिस इज साउथ। सो नॉर्थ से चल करके साउथ की तरफ आ रही है, दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। एंड जो 0 डिग्री पे है दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री पे लोकेट है। क्लियर? इट इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो प्राइम मेरिडियन है ना वो ग्रीनविच, ये देखो आई विल शो यू फ्रॉम दिस पिक्चर। लंदन सुना होगा आपने, ग्रीनविच नहीं सुना होगा, बट जो ग्रीनविच एक प्लेस है लंदन में, नियर टू लंदन, ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड निकलता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है लॉन्गिट्यूड्स को या मेरिडियन को नंबर करने के लिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट रखना पड़ता है ना। तो ग्रीनविच को जो लंदन में है, लंदन के पास है, उसको 0 डिग्री माना गया, 0 डिग्री मेरिडियन माना गया। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर? जैसे इक्वेटर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी, यहां से देखो, सी दिस डायग्राम, इक्वेटर भी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? सेम वे लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन जो 0 डिग्री पे है, ये भी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस वन इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये भी 2 पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड कर रही है। यू कैन सी फ्रॉम दिस बॉल, जैसे ये इक्वेटर है, ये इसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। सेम वे जो मेरिडियन है ना, ये इसको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। क्लियर? ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो है वो प्राइम मेरिडियन की ईस्ट वाली साइड में है। ये प्राइम मेरिडियन, दिस वन इज प्राइम मेरिडियन। तो इसकी ईस्ट वाली साइड पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और वेस्ट वाली साइड पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? सो द पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज द पार्ट विच लाइज ईस्ट टू द प्राइम मेरिडियन, और यहां पर 180 डिग्रीज है। कितनी है? 180 डिग्रीज ईस्ट वाली साइड पे, 180 डिग्रीज वेस्ट वाली साइड पे। क्लियर? ये देखो यहां से डायग्राम से क्लियर हो जाता है, ये प्राइम मेरिडियन है, सेंटर में 0 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री मेरिडियन। 180 जो है इसकी ईस्ट में है और 180 जो है इसकी वेस्ट में है। क्लियर? तो वेस्ट वाली साइड पे जो 180 मेरिडियंस हैं या लॉन्गिट्यूड्स हैं वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में आती हैं, और जो ईस्ट वाली साइड पे हैं उनको ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इसलिए ग्रीनविच जो है वो, ग्रीनविच मेरिडियन जो है, ईस्ट को वेस्ट से सेपरेट करता है। क्लियर? 1884 में इसको
सारे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया था कि ग्रीनविच मेरिडियन को हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानेंगे। क्लियर? अब देखो 180 इस तरफ से है और 180 इस तरफ से है। 170 इधर ईस्ट में, 170 ईस्ट में, 171, 172 ऐसे करके 179 ईस्ट में, 179 वेस्ट में। तो 180 जो है ना वो दोनों में आ जाता है, कॉमन हो जाता है। ठीक है, ईस्ट की तरफ जब चलेंगे, सी ईस्ट की तरफ से ऐसे चलते 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 जब हम पीछे पहुंचे 179 के बाद 180, ईस्ट से भी 180 आ गया, वेस्ट से भी 180 आ गया। तो 180 जो है वो कॉमन है, दैट इज कॉमन। वो ईस्ट में भी आता है, वेस्ट में भी आता है, इसलिए इसको 180 डिग्री को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये सेम ही है, the meridian of 180 degree east and the meridian of 180 degree west is the same. Is it clear? अब आपको पता चल गया कि जो ये ईस्ट की तरफ से मेरिडियन चल रहे हैं 179 तक डिफरेंट है, वेस्ट की तरफ चल रहे हैं 179 डिफरेंट है, उसके साथ ई और डब्ल्यू लिखेंगे। लेकिन जब 180 डिग्री का मेरिडियन आएगा, 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड आएगा, तो वो ईस्ट और वेस्ट दोनों में कॉमन होगा, इट इज द सेम लाइन। क्लियर? सो दिस इज द सेम लाइन। लेट मी शो यू दिस वे, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। द मेरिडियन ऑफ द 180 डिग्री ईस्ट and the meridian of the 180 degree west are in the same line. Clear? अब ये longitudes ये हमें बताते हैं कि कौन सा डिस्टेंस ईस्ट से कितनी दूर है। Longitude describes how far east or west a place is located from the prime meridian. प्राइम मेरिडियन से वो कितनी दूर पर है। एक प्लेस ऐसा भी है, डू यू नो, पढ़ो जरा, एक प्लेस अर्थ के ऊपर ऐसा भी है जहां पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो यहां पर इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन मिलते हैं। ये अटलांटिक ओशन, आपने अटलांटिक ओशन पढ़ा है ना, ये देखो अटलांटिक ओशन के बीच में दिस प्लेस लाइज हियर, ये अटलांटिक ओशन के बीच में लाई करता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड दोनों वहां पे ज्वाइन करते हैं। तो दिस प्लेस इट इज अ पॉइंट इन द अटलांटिक ओशन, अफ्रीका के वेस्ट की तरफ, अफ्रीका की बैक मतलब वेस्ट की तरफ। ठीक है, सो इन दिस वे अटलांटिक ओशन के ऊपर जो प्लेस है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब हम इसके फीचर्स करते हैं, क्या फीचर्स है। अनलाइक लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ। लैटिट्यूड्स में लेंथ सेम नहीं थी, वो पैरेलल थे लेकिन उनकी लेंथ सेम नहीं थी। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते थे उनकी लेंथ कम होती जाती थी, तभी तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पॉइंट्स के हिसाब से दिखाते हैं, वो हम पॉइंट की तरह उनको दिखाते थे। तो इसलिए लैटिट्यूड्स की लेंथ सेम नहीं थी, बट लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो एक ही लेंथ के हैं। Here these are the semicircle run from north to south. These are of the same length. Here then comes the distance between two meridian is greatest at the equator. Equator देखो जरा, here you will find ये equator है। तो equator जो है आपको, दिस इज द इक्वेटर, ये वाला जो है इक्वेटर पे
ये आपको लग रहा होगा मैम इक्वेटर तो ऊपर वाला है, क्योंकि बेटे इसका पूरा कवर नहीं हो रहा है ना, अर्थ ग्लोब है ये। तो इक्वेटर पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एट द इक्वेटर बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, ये डिस्टेंस जो है दिस इज मोर। यहाँ पर दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ऊपर जाते जाते तो ये डिस्टेंस बिल्कुल कम रह जाता है। सेम वे नीचे जाते जाते, अभी पूरी अर्थ नहीं दिखा रही है यहाँ पे, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इन लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। Is it clear? So distance between longitudes decreases as we move forward. Clear? So in this way इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं। अनदर थिंग, और इसका फीचर क्या है, next is, as we move away from the equator towards poles, the distance between the meridians gradually decreases. जैसे इक्वेटर में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, तो वैसे ही यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा था। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं या नीचे जाते जाते हैं तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाता है। क्लियर? और मेरिडियंस जो है लैटिट्यूड्स को कट करते हैं। ये देखो, इधर से देखो, ये मेरिडियन जो है दिस इज मेरिडियन, ये लैटिट्यूड को कट कर रहा है, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। 90 डिग्री एंगल मतलब राइट एंगल। जहां पे ये टच करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, उसको हम मेरिडियन, एक दूसरे को लैटिट्यूड्स को 90 डिग्री पे कट करते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। क्लियर? सो इन दिस वे इंटरनेशनल डेट मैंने अभी बताई, इंटरनेशनल डेट वो डेट लाइन है, वो लाइन है जो कि कॉमन है। ईस्ट की तरफ से जाते जाते जब हम 179, 180 पे पहुंचते हैं, सेम वे वेस्ट की तरफ जाते जाते भी जब हम 179 के बाद 180 पहुंचते हैं तो इंटरनेशनल लाइन आती है, 180 डिग्री लाइन आती है जो कि दोनों के लिए कॉमन है। दोनों ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए कॉमन है, और ये पैसिफिक ओशन में है। 0 डिग्री जो है वो अटलांटिक ओशन में है, और 180 डिग्री जो है वो है पैसिफिक ओशन में। इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसका फायदा क्या है। लॉन्गिट्यूड्स क्या दिखाते हैं? लॉन्गिट्यूड्स हेल्प टू डिटरमिन टाइम। लॉन्गिट्यूड्स जो है टाइम को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट करते हैं। जब हम एक प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड तक जाते हैं, तो 4 मिनट्स का फर्क आ जाता है। सपोज यहाँ पे 12 o'clock है, तो नेक्स्ट पे 12:04 हो जाएंगे, नेक्स्ट पे 12:08, नेक्स्ट पे 1। तो इस तरह से एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड पे जाने में ही 4 मिनट्स का फर्क आता है। तो जब हम 15 लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस कर लेंगे तो 1 आवर का फर्क पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे 12 है, 0 डिग्री पे 12 बजे है, तो 15 डिग्री पे कितने बज जाएंगे? 1। 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स जो है वो टाइम डिटरमिन करते हैं, वो टाइम को। इसीलिए आप देखो इंडिया में जितना टाइम होता है तो
कनाडा, अमेरिका, वहां पे टाइम जो है पिछला दिन होता है ना, वो इसीलिए क्योंकि वो वेस्ट में है। अब यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे 12 बजे हैं, तो वेस्ट की तरफ पे 4 मिनट्स कम होंगे। क्लियर? यहाँ पे 12 है, ईस्ट में 12 बज के 4 मिनट है, लेकिन वेस्ट में 11 बज के 56 मिनट्स होंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज session. Rest of the things we will do tomorrow. So let me ask about your doubts. कोई डाउट